बनाया जाता है जिसमें एनर्जी पेल के लगती है कई 100 टन यूरेनियम फ्यूल को पानी की तरह बहाना पड़ता है, तब जाके कहीं रत्ती भरसा माइक्रोग्राम कैलिफोर्नियम बनता है। इस एक चुटकी माल में इतना पावर है कि ठंडे पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू कर देगा। ये बहुत कीमती है, इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट इसे आपस में खरीद या बेच सकती है। इस देश में ऐसा क्या हुआ कि लोग सामान खरीदने के लिए भी ट्रक में पैसा भर के ले जाते हैं। ये है जिम्बाब्वे, जहाँ बच्चों के हाथ में भी पैसे की गड्डियां होती है। असल में जब यहाँ की सरकार कर्जे में थी तो किसी ब्रांडेड हूती ने इनको अनलिमिटेड नोट प्रिंट करने का आइडिया दे दिया। 2 साल तक लगातार इन्होंने रात दिन पैसे छापे, जिससे हुआ एक ही गरीबों से लेकर अमीर सबके पास कमरों में भर भर के पैसा आ गया। जिसके बाद चीजों के दाम बढ़ने लगे। यहाँ आज एक चॉकलेट खरीदने के लिए भी 40 क्वाड्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर चाहिए। इसीलिए इन्होंने अब 100 ट्रिलियन का सिर्फ एक नोट बना रखा है, जिसकी वैल्यू घंटे बराबर में नहीं है। साला शॉपिंग करने के लिए भी गाड़ियों में पैसा भर के ले जाना पड़ता है। इंडिया में जिसे कचरा समझ के इग्नोर करते हैं, उससे अमेरिका में करोड़ों कमाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सनफ्लावर की। सनफ्लावर उगाने के मामले में इंडिया टॉप देशों में आता है। लेकिन जब इंडिया में सनफ्लावर के सीड्स को निचोड़ के तेल निकाला जाता है तो बचे हुए इन छिकलों को वेस्ट मटेरियल समझ के या तो फेंक देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं। यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। अमेरिका में यही बचे हुए छिकलों को ब्रेड बनाने वाली कंपनी कौड़ी के भाव में खरीद लेती है और इसको ले जाके साफ सफाई करके पाउडर बना देती है। ये पाउडर ब्रेड बनाते टाइम गेहूं के आटे की जगह ले सकता है। ये पाउडर प्रोटीन, फाइबर, अच्छा टेस्ट सब कुछ देता है। गेहूं के आटे का पैसा तो बचेगा ही, ऊपर से इस ब्रेड को सनफ्लावर का टैग लगा के नॉर्मल ब्रेड से महंगा बेचा जाता है। क्लास में कौन सी सीट पर बैठते हो ये तुम्हारी दिमागी हालत को बताता है। जैसे फ्रंट रो में बैठने वाले मतलब हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट और अटेंशन सीकर होते हैं। इनकी बस तारीफ करते रहो, क्लास में सबसे ज्यादा ध्यान इनका ही होता है। अब आते हैं मिडल सीटर, इनको कंफर्ट चाहिए। क्लास के मेन गिरगिट यही होते हैं, ये रंग बदलते रहते हैं। अब आते हैं कॉर्नर सीटर, सारे इंट्रोवर्ट यहाँ मिलेंगे, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब आते हैं बैक बेंचर, लास्ट रो में बैठना इन्हें पूरी क्लास का कंट्रोल देता है। यहाँ 2 टाइप की प्रजाति पाई जाती है, पहली वो जिसे सब आता है, दूसरी वो जिसे किताब का नाम पढ़ना भी नहीं आता। इन्हें टीचर से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे हम लोग तो खुद इंग्लिश के पीरियड में लास्ट बेंच पे बैठ के कैलकुलस सॉल्व करते थे।